आए दिन अपने नापाक इरादों और हरकतों के कारण पाकिस्तान के अलावा अब चीन भी चालबाजी करने लगा है। ताजा खुलासे में ये बात सामने निकल कर आई है कि कैसे चीन भी चोरी और चालबाजी करके लद्दाख के कई इलाकों में घुस गया है। दरअसल सेना के कुछ जवानों के कोरोना संक्रमित होने के बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के करीब मार्च महीने में अपने होने वाले अभ्यास को कुछ देर के लिए टाल दिया था। बस इसी का फायदा उठाते हुए चीनी सेना ने रणनीतिक दृष्टि से खास भारतीय सेना के पेट्रोलिंग वाले इलाके में आगे बढ़ गई और वहां अपनी पोजीशन को मजबूत कर लिया, जिसको लेकर मौजूदा दौर में दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुद इस बात की पुष्टि सरकारी सूत्रों ने भी की है। उन्होंने बताया कि सेना और भारतीय तिब्बत सेना पुलिस यानी कि आईटीबीपी के सब सेक्टर के में मार्च में होने वाला अभ्यास टाल दिया गया था, क्योंकि सेना के कुछ जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस अभ्यास में हिमाचल बेस के जवान शामिल होते हैं। बता दें कि मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में एक जवान कोरोना पॉजिटिव मिला था। इसके बाद कई तरह के सुरक्षात्मक कदम उठाए गए थे और जवानों के अधिक जमावड़े पर रोक लगा दी गई थी और इसी का फायदा चालबाज चीन ने उठा लिया। हालांकि कोरोना की वजह से चीन ने भी अपने अभ्यास को लेकर के 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया था अभ्यास को, लेकिन चीनी चालाकी दिखाते हुए गलवान घाटी और पैंगोंग झील के करीब फिंगर एरिया में तुरंत आ गए थे और अच्छे खासे संख्या में सैनिकों की तैनाती चीन ने भी कर दी थी। अब हालात ये है कि चीनी सैनिकों के यहाँ तक पहुंचने के कारण दौलत बेग ओलिड और काराकोरम पास से होकर लेह को जाने वाले मार्ग से संपर्क टूट जाने का खतरा मंडराने लगा है। इसके बाद भारत ने सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ते हुए लेह में सेना की तैनाती फिर से कर दी, लेकिन पहले से चालाकी कर चुके चीन को भारतीय इलाके गलवान और फिंगर इलाके में अहम रणनीतिक बढ़त हासिल हो चुकी थी। वहीं अगर अब की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक गलवान में चीन के करीब 3400 सैनिक तैनात हैं और पैंगोंग लेक के आसपास 3600 चीनी सैनिक मौजूद हैं। मार्च से चीनी लद्दाख की जमीन हथियाने में लगे रहे और भारतीय सेना पहुंची ही देर से। भारत और चीनी सैनिकों के बीच पहली झड़प की खबर 5 से 6 मई को आई थी। झड़प में कई भारतीय जवानों के घायल होने की भी खबरें आई थी, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया था कि चीनी मार्च में ही इस इलाके में पहुंच गए थे। यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने समय में तो चीनियों ने कई टेंट और कई बंकर इस इलाके में बना लिए होंगे। अब इस बात की पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरें भी कर रही हैं। सरकारी सूत्रों ने भी बताया कि चीनी सैनिक भारतीय सेना के पेट्रोलिंग वाले इलाके में पोजीशन बना चुके हैं। फिलहाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहले बताया था कि भारत चीन के साथ इस मामले को सुलझाने की कोशिशों को लेकर के लगातार बातचीत कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि चीन ने सीमा पर सेना बढ़ाई है और मसले को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है। 3 दौर की बातचीत हो गई है, अगली बातचीत 6 जून को होनी तय है, लेकिन अब तक इस मसले को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है और लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। आखिर कोरोना की वजह से किन किन हालातों का सामना भारत और भारत के सर्जमी को करना पड़ेगा। देख रहे हैं आप जनता शो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है विवेक शर्मा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता शो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जनता शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर इस तरह की और भी अधिक जानकारियां चाहिए तो रुख करें जनताशो.com वेबसाइट का। दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनता शो। धन्यवाद।